जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। बहुत अच्छे माहौल में दूसरा पैगाम निकल गया। रबीउल अव्वल के हवाले से आ रहा है आखिरी पैगाम। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नबी का आशिक कौन है, झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। गुरु चेला दोनों का सफर हो रहा। गुरु ने कहा कि बेटा लकड़ी लाओ, खाना पकाएंगे। कहा गुरु जी सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, आप ही कर लीजिए। कहा बेटा आटा गूंदो, रोटी पकानी है। कहा गुरुजी हमसे ये काम नहीं होगा, मैं बहुत थका हुआ, आप कर लो। कहा बेटा सालन तो बना दो। ये भी हमसे नहीं होगा, आप ही सालन बना दो। जब खाना तैयार हो गया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा बार बार इनकार ही करोगे, खाना तो खा लो। कहा कि हुजूर इनकार करते हुए अब शर्म आती है। मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। दिखाने के लिए जा रहा हूँ झूठा आशिक कौन है, सच्चा आशिक कौन है। लड़की आगे जा रही है, लड़का पीछे आ रहा है। पलट करके लड़की ने देखा लड़के को, कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। कि मैं तुम पर आशिक हूँ, कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम सच्चा आशिक हो या झूठा आशिक हो। लड़की ने कहा मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी बहन पर आशिक हो जाओ जो मेरे पीछे आ रही है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। लड़का इधर छोड़ करके उधर देखने लगा। लड़की ने जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो खैर की तरफ तुम्हारी नजर नहीं जाती। झूठा आशिक सच्चा आशिक दिखाने के लिए जा रहा हूं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर का इंतकाल हुआ, बीवी रो रही है, मकान में कौन रहेगा। देवर लालची खड़ा हो गया, ये भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं रहूंगा, आपको रोने की जरूरत नहीं है। बीवी फिर रोने लगी, कहा कि इस गाड़ी में कौन सवारी करेगा। ये लालची देवर फिर खड़ा हो गया कि मैं मौजूद हूँ, आपको किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है। कहा कि इतना बड़ा बाग है, इसमें कौन टहलेगा, वो छोड़ करके गया है, कौन टहलेगा। ये फिर लालची खड़ा हो गया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। अब चौथी बार रोते हुए जो उस औरत ने कहा कि मेरा शौहर मरा है और 5 लाख कर्ज छोड़ करके मरा है, कर्ज चुकाना है, तो ये मुंह गाड़ करके बैठ गया, आप कुछ बोलता नहीं। अब भाभी ने कहा कि अब क्यों नहीं बोल रहे हो, मतलब के लिए तो हाँ में हाँ मिला रहे थे, जिम्मेदारी और फर्ज पूरी करने की बात आ गई तो मुंह गाड़ करके बैठ गए। तुम झूठे हो, सच्चे आशिक नहीं हो। मिसाल आपके सामने आ रही है। रबीउल अव्वल का महीना आएगा, झंडा निकालने में सबसे आगे। रबीउल अव्वल का महीना आएगा, जुलूस निकालने में सबसे आगे। लेकिन दाढ़ी कौन रखेगा, हमारा दादा रखेगा जो कब्र में पहुंच गया। लेकिन नबी की सुन्नत पर कौन खड़ा होगा, हमको फुर्सत नहीं है, दुनिया को फुर्सत है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी मदीना आए, चारों तरफ मदीना रोशन हो गया हमारे खुशी के। हमारे नबी मदीना छोड़ करके खुदा को प्यारे हो गए, सारा मदीना तारीख हो गया। 600 साल तक रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकलता था। 7वीं सदी में 700 साल के बाद 700 साल के बाद पहला जुलूस निकला है। ये निकालने वाला कौन था, मूसिल का बादशाह था, उसका नाम मुजफ्फर था। उसने मकसद से जुलूस निकाला था ताकि लोग मुझे आशिक कहेंगे और इश्क के नतीजे में मुझको वोट मिलेगा, कुर्सी सलामत रहेगी। ये जुलूस खुलूस के लिए नहीं निकाला गया, ये कुर्सी बचाने के लिए जुलूस निकाला गया। उस जुलूस को हमने पकड़ लिया है। रबीउल अव्वल का महीना आएगा, हम क्या मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, नहीं मना सकते। हम रबीउल अव्वल का महीना आएगा, गम मना सकते, नहीं मना सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, जश्न नहीं मना सकते। जायजा लेना है कि नबी की सुन्नत पर हम कितने खड़े हैं, कितने खड़े नहीं हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, धूमधाम से जुलूस निकालेंगे, हाथ उठाई। हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हाथ उठाई। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है
जिसका ईमान अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई रस्ते हुए गुनाह, रस्ते हुए गुनाह।